हेलो एंड वेलकम टू आउटराइट। 81 साल ये उम्र है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। इस उम्र में किसी को तकलीफ देना अच्छी बात तो नहीं होती, लेकिन हमारे मोदी जी कहाँ मानने वाले हैं। अब पिछले एक हफ्ते में मोदी जी 2 ऐसे फैसले ले चुके हैं जिससे बार बार बाइडेन को अपना डायपर बदलना पड़ रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने ईरान के साथ 10 साल की चाबहार डील कर ली। उसके बाद सबसे बड़ा फैसला, इतिहास में पहली बार रशिया को भारत ने हथियार बेच दिए, वो भी लोकल करेंसी में। यूएस करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं। और रूस को हथियार बेचना, जो कि अभी यूक्रेन से वॉर लड़ रहा है, वो भी अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि बाइडेन को इससे बहुत गहरा झटका लगा है। और इस सब के बाद अमेरिकी सरकार इतनी बौखला चुकी है कि वो अब भारत को सैंक्शंस की धमकी दे रही है। आइए पहले ये सुन लेते हैं। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने, जो कि इंडियन है बाय द वे, उन्होंने धमकी दी इंडिया को कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे अगर तुमने ईरान के साथ दोस्ती करी तो। आइए सुनते हैं उनकी स्टेटमेंट। I will just say, as it relates to the United States, U.S. sanctions on Iran remain in place, and we'll continue to enforce them. Does that mean including against Indian firms potentially? So broadly, Sean, you've heard us say this in a number of instances. Any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. और धमकी तो आपने सुन ली, अब समझ लेते हैं कि आखिर इंडिया ने ईरान और रशिया के साथ ऐसा क्या किया है जिससे बाइडेन की गिलियां खिंड सी गई हैं। सबसे पहली और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि इंडिया ने रशिया को वेपन्स बेचे हैं पहली बार, वो भी $4 बिलियन के। अब ऐसा क्यों हुआ है? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि यूक्रेन वॉर चल रही है और यूक्रेन वॉर में रशिया का बहुत सारा असला, बहुत सारे वेपन्स, मिसाइल्स खर्च हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि रशिया के पास बहुत कम असला बच चुका है। रशिया ने ईरान से, नॉर्थ कोरिया और चाइना से कुछ जुगाड़ तो किया था, लेकिन वो अब कम पड़ रहा है और उसकी खुद की फैक्ट्रियां अभी लगातार काम कर रही हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से वो रिकवर नहीं कर पा रहा है अपने स्टॉक को। तो अपने स्टॉक को पूरा करने के लिए अब रशिया ने इंडिया से वेपन्स खरीदे हैं और इंडिया ने उनको बेचने के लिए मंजूरी भी दी है, जो कि सबसे बड़ी बात है। दूसरा कारण कि इंडिया से ही क्यों? पहली बात कि इंडिया दोस्त है, इंडिया के ऊपर वेस्ट का इतना प्रेशर नहीं होता या इंडिया प्रेशर फील नहीं करता। और दूसरी बात, रशिया के पास बहुत बड़ी अमाउंट में अनयूज्ड इंडियन करेंसी पड़ी हुई थी। अब वो करेंसी गई कैसे? आपको पता होगा कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई उसके बाद अमेरिका ने, यूरोप ने सैंक्शन लगा दिए। वो सारी ऑयल गैस रशिया ने बेची इंडिया को। अब इंडिया वापस उनको पे कैसे करता? क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, तो इंडिया ने अपनी लोकल करेंसी में ही पे किया, यानी कि रुपीज़ में पे किया रशिया को। और रशिया को कहा कि तुम हमसे कुछ खरीदोगे, तुम वापस हमको पे कर देना। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि रशिया इंडिया से कुछ खरीदता है नहीं। हम तो उनसे बहुत सारा ऑयल और गैस हमने खरीदी और बहुत सारा उनको पे कर दिया रुपीज़ में, बट उस रुपीज़ का वो क्या करें? यही कंसर्न को रेस करते हुए बीच में रशिया ने कहा था कि देखिए, आप हमें रुपीज़ में पे मत करिए, आप हमको चाइनीज़ युआन में पे कर दीजिए, हम उसका यूज़ कर पाएंगे। ये रुपये का यूज़ हम कहाँ करेंगे? ये उनका बहुत बड़ा कंसर्न था। लेकिन इंडिया ने ये बात नहीं मानी। इंडिया किसी भी सिचुएशन में चाइनीज़ युआन को यूज़ करना नहीं चाह रहा था, तो इंडिया रुपीज़ में पे करता गया और ऐसे कर करके रशिया के पास इकट्ठा हो गए $8 बिलियन के इंडियन रुपीज़। अब यहाँ पे क्या किया है? रशिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। रशिया ने कहा कि देखिए, हम 2 प्रॉब्लम्स को एक एक्शन से एड्रेस कर देंगे, यानी कि एक तीर से 2 निशाने। अगर हम इंडिया से वेपन्स खरीदेंगे तो ना हम सिर्फ अपनी वेपन्स की कमी को पूरा कर देंगे, बल्कि जो हमारे पास ये इतना सारा रुपए का भंडार है उसको भी हम ठिकाने लगा देंगे। बोलेंगे इंडिया से आप वापस ले लो रुपया और हमको हथियार दे दो। तो दोनों दिक्कतें यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं। चलिए, एक मिर्ची तो इस बात से लगी हुई है। दूसरी मिर्ची क्यों लगी हुई है? वो है ईरान की पोर्ट डील से। रिसेंटली इंडिया ने और ईरान ने 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर डील साइन कर ली, यानी कि इंडिया वहाँ पे करीब करीब $150 मिलियन पैसा इन्वेस्ट करेगा
वहाँ पे इंडिया की कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करेंगी। अब इससे क्या होगा, देखिए, अगर ईरान का चाबहार पोर्ट या ईरान का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो इससे इंडिया को तो बड़ा फ़ायदा है। इंडिया अपना मुंबई टू मॉस्को का जो इनका एम्बिशन है रूट डेवलप करने का, उस एम्बिशन को फुलफिल कर पाएगा। हम मुंबई से निकलेंगे, थ्रू अरेबियन सी हम जाएंगे ईरान तक, और फिर ईरान से बाय लैंड रूट हम जाएंगे, ट्रैवल करेंगे टू अफगानिस्तान, टू सेंट्रल एशिया एंड टू रशिया, मॉस्को। तो ईरान इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका में आ जाएगा। और अगर सोचिए सेंट्रल एशिया टू ईस्ट एशिया अगर ट्रेड हो रहा है और उसमें ईरान एक मेजर ट्रांजिट हब बन के उभरता है, तो उससे ईरान की इकॉनमी को बड़ा फ़ायदा होगा और यूएसए इससे घबराया हुआ है। दूसरा, जो कि बहुत लोग इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि चाबहार से अमेरिका को आखिर क्या दिक्कत होने लगी है। आपको याद होगा ट्रंप के टाइम पे इस पोर्ट को एग्जाम्पशन मिली हुई थी कि हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे, लेकिन बाइडन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पोर्ट को कोई एग्जाम्पशन नहीं दी है। बोला कि ईरान के साथ कोई भी ट्रेड करेगा, किसी भी चीज़ को लेकर ट्रेड करेगा, हम सैंक्शन लगाएंगे। देखिए, बाइडन को प्रॉब्लम ये है कि ईरान का पोर्ट अगर डेवलप हो जाएगा तो उनके आईमैक पे कहीं दिक्कत ना आ जाए। जो आईमैक है यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि वो भी अरेबियन सी से ही होके गुजरता है, और जो इंडिया का चाबहार पोर्ट का एम्बिशन है मुंबई टू मॉस्को, वो भी अरेबियन सी से होके गुजरता है। हाँ, आप मान सकते हैं कि ईरान वाला पोर्ट वो सेंट्रल एशिया को फोकस करता है, जबकि जो आईमैक है वो यूरोप पे फोकस करता है। ये बात सही है, लेकिन कल को ये भी हो सकता है कि आईमैक की कंट्रीज़, आईमैक यूरोपियन कंट्रीज़ ईरान को इनवाइट कर दे कि आपका इतना अच्छा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप क्यों ना आईमैक को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि रिमेंबर, यूरोपियन कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि वो ईरान से तेल इंपोर्ट करें, और अगर ईरान आईमैक को कल को ज्वाइन कर लेगा तो ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा एनर्जी लेने में फ्रॉम ईरान, उनकी डिपेंडेंस यूएस के ऊपर काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि यूएस अभी भर भर के ईयू को ऑयल गैस बेच रहा है। उनको अगर पास ईरान से ही सस्ते में तेल मिलेगा तो वो क्यों दूर यूएस के पास जाएंगे। इसलिए ईरान का पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से यूएस कैसे भी करके रोकना चाहता है, और इंडिया उसमें हेल्प कर रहा है ईरान की, तो इससे इंडिया से भी उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इसलिए हमारे वेदांत पटेल जी आकर धमकी देते हैं। तो भाई, धमकी मिलती रहेगी, लेकिन इंडिया तो नहीं मानने वाला। इंडिया रशिया के साथ भी डील करेगा और ईरान के साथ भी डील करेगा। हम भी नहीं मानने वाले, हम भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए आउटराइट को। धन्यवाद।